Merry Christmas, everyone. See you soon. Jingle bell, jingle on the way. Santa Claus is coming, alarm sliding on the way. दोस्तों, ये सॉन्ग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हमें क्रिसमस की याद दिलाती है और साथ ही उस सफेद दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज की, जो हर बच्चों का फेवरेट है। बच्चों में से हर क्रिसमस की रात ये बच्चा सोचकर सो जाता है कि सेंटा क्लॉज आएगा और मुझे मेरा फेवरेट गिफ्ट दे जाएगा। अगली सुबह जब मैं उठता था तो मुझे मेरा गिफ्ट मेरे तकिए के पास पड़ा मिलता था, लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर रहता है, क्या सेंटा क्लॉज सच में होते हैं? कहीं ये गिफ्ट्स सेंटा क्लॉज की जगह मेरे मम्मी पापा तो नहीं रख जाते? दोस्तों, क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। पूरे साल बच्चे इस त्योहार के आने का इंतजार करते हैं, इसी उम्मीद से कि कब सेंटा क्लॉज आएगा और उनको उनके गिफ्ट्स देगा। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बात सेंटा क्लॉज के वजूद के बारे में और कुछ उन पलों के बारे में जब सेंटा क्लॉज को हकीकत में देखा गया। दोस्तों, ये वीडियो फरवरी 2014 की है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे अंधेरी रात में काला सा साया बादलों को चीरते हुए जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि सेंटा क्लॉज और उनकी कार्ट है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कैसे सेंटा क्लॉज अपने रथ पर बैठकर तेजी से अपनी मंजिल की ओर चला जा रहा है, मानो उसे किसी का गिफ्ट देने में लेट हो रहा हो। दोस्तों, अगली फुटेज फ्लोरिडा के एक छात्र ने ली है, जब वो वहीं के एक सर्कस में घूमने आया था, लेकिन तभी अचानक उसके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जिसे देख सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल बात दिसंबर 2006 की है, जब एक लड़का आराम से सर्कस की वीडियो बना रहा था। तभी अचानक उसके सामने सेंटा क्लॉज और उनका रथ आ गया, जिसे उस लड़के ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे सेंटा क्लॉज को देखते ही बच्चा खुशी के मारे चिल्लाने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद सेंटा क्लॉज अचानक कहीं गुम हो जाते हैं। दोस्तों, ये अगली वीडियो तो और भी चौंका देने वाली है। दोस्तों, ये घटना है अर्जेंटीना के एक शहर ब्यूनस आयर्स की। अपने वीडियो कैमरे से कुछ शूट कर रहा होता है कि तभी अचानक उसका ध्यान आसमान में चमचमाती रोशनी पर जाता है। थोड़ी देर उस चमचमाती हुई रोशनी को देखने के बाद वो लड़का ये समझ जाता है कि ये कोई मामूली रोशनी नहीं, बल्कि सेंटा क्लॉज और उसका रथ है। और थोड़ी देर बाद सेंटा क्लॉज बादलों में कहीं गुम से हो जाते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो को देखने के बाद आप इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि सेंटा क्लॉज सचमुच में होते हैं। दरअसल ये वीडियो मैक्सिको सिटी की है, जब एक आदमी फ्लाइट में बैठकर खिड़की के सामने दिख रहे खूबसूरत चांद की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक उसके कैमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ। आप वीडियो में साफ साफ देख पा रहे होंगे कि कैसे सेंटा क्लॉज चांद के बिल्कुल सामने से होकर गुजर रहा है और थोड़ी ही देर में सेंटा क्लॉज अंधेरे आसमान में कहीं गुम हो जाते हैं। दोस्तों, आपका और मेरा तो पता नहीं, लेकिन इस वीडियो को बनाने वाला शायद ही इस दृश्य को कभी भूल पाएगा। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सेंटा क्लॉज चांद के बिल्कुल सामने से होकर गुजरे। दरअसल सेंटा क्लॉज को कई बार चांद के सामने से गुजरते हुए देखा गया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कैसे सेंटा क्लॉज अपने रथ के साथ चांद के बिल्कुल सामने से होकर गुजर रहा है और कुछ ही देर में एकदम गायब भी हो जाता है। अब दोस्तों, ये वीडियो असली है या फेक, ये तो आप ही डिसाइड कीजिए, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मैं इस क्रिसमस सेंटा क्लॉज गिफ्ट जरूर मांगूंगा। क्या पता सेंटा क्लॉज मुझे भी मेरा फेवरेट गिफ्ट ला कर दे दें। दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले सेंटा क्लॉज के कैमरे में एक और बार देखे जाने वाली ये वीडियो जरूर देखना। वहीं अब तक तो आपने सेंटा क्लॉज की ये वीडियोस देखी, जो जाने अनजाने में कैमरे में कैद हो गई, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए इतनी खुशियां क्यों लाते हैं। आखिर क्यों वो बच्चों को इतने महंगे गिफ्ट्स देते हैं। दरअसल इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं क्रिसमस के दिन जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये उस क्रिसमस की रात को सेंटा क्लॉज नाम के एक आदमी आते हैं जो बच्चों को उपहार देकर जाते हैं। पूरे विश्व में क्रिसमस की रात को बहुत से लोग अपने मौजे बालकनी में टांगा कर रखते हैं। कहते हैं कि सेंटा क्लॉज रात में चोरी छुपे उस मोजे में उपहार डालकर चले जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते। तो क्या है ये एक परंपरा है या फिर सचमुच सेंटा क्लॉज आकर उपहार डालकर चले जाते हैं?
इस रहस्य से आज पर्दा उठेगा और ये मान लीजिए इस रहस्य को जानने के बाद आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। 4वीं सदी की बात है। मायरा नाम के शहर में जो अब टर्की नाम से जाना जाता है, इस शहर में बहुत ही धनवान एक परिवार रहता था। एक दिन किसी कारणवश उस परिवार के सभी लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई। सिर्फ एक बच्चा बच गया जिसका नाम था निकोलस। उस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत सारा पैसा और संपत्ति छोड़ दी थी। वो एक धनवान बच्चा था। उसी शहर में एक परिवार रहता था। वो बहुत गरीब परिवार था, इतना गरीब कि खाने पीने को भी कुछ नहीं था। उस परिवार में 3 बहनें और उनके पिता थे। गरीबी और कर्जे के कारण पिता के ना चाहते हुए भी उसको अपनी बेटियों को बेचने के लिए राजी होना पड़ा। सभी बहनें बहुत दुखी हुई। सबसे पहले बड़ी बहन को बेचा जाना था। तीनों बहनें और पिता एक रात पहले बहुत रोए। ये साथ में उनकी आखिरी रात थी। ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। उस रात बड़ी बहन ने अपने मोजे धोकर आग के ऊपर टांग दिए जिससे वो सुबह तक सूख जाए। अगली सुबह जब बड़ी बहन उठी तो उसने देखा कि उसके मोजे में कुछ रखा हुआ है। पास आकर उसने पाया कि एक छोटा सा बटुआ उस मोजे में रखा हुआ है। उसने बटुआ खोलकर देखा तो हैरान रह गई। उस बटुए में इतने पर्याप्त सोने के सिक्के थे कि उसकी जिंदगी बच जाती। उन सिक्कों की मदद से उसने अपना कर्जा चुका दिया और बिकने से बच गई। लेकिन ये सोना किसने रखा ये नहीं पता चला। एक बहन तो बिकने से बच गई, लेकिन अब दूसरी बहन को बिकने से कौन बचाएगा। तीनों बहनों ने सोचा फिर से हम अपना मोजा टांग कर रखेंगे पर भगवान हमारी रक्षा करेंगे। एक रात पहले दूसरी बहन ने भी ऐसा ही किया और सो गई। दूसरे दिन उसको भी सोने के सिक्के मिल गए और उसकी जान बच गई। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सोने के सिक्के कौन रख कर जाता है। वो मान बैठी थी कि भगवान हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके पिता को शक था। उसने इस बात को जानने की कोशिश की उनकी बेटियों की मदद कौन कर रहा है। उसने एक योजना बनाई। तीसरी बेटी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, अपने मोजे टांग कर सो गई। लेकिन उनके पिता ने रात में जागने का फैसला किया और ये जानने की योजना बनाई कि उनकी बेटियों की मदद आखिर कौन कर रहा है। रात में जब कुछ फेंकने की जोरों की आवाज आई तो पिता दौड़कर सड़क पर गया और बोला, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, तुम कौन हो? तब उस महान आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मुझे धन्यवाद मत कहो, सब उसका है। वो महान आदमी कोई और नहीं बल्कि निकोलस था। वो अनाथ बच्चा जिसके माता पिता मर चुके थे और उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ गए थे। निकोलस अब बड़ा हो चुका था और सेंट निकोलस के नाम से जाना जाता था। संत बनकर निकोलस ने बहुत सालों तक ऐसे ही बिना किसी को बताए क्रिसमस के दिन लोगों की मदद की और लोगों को सचमुच क्रिसमस की रात को उपहार दिया। ये परंपरा प्रचलन में आ गई। आज भी लोग उन 3 बहनों की याद में रात में अपने मोजे टांग कर सोते हैं और रात में चोरी छुपे घर का कोई बड़ा सदस्य है उसमें संतरे या कोई उपहार डाल देता है और घर के बच्चों को लगता है कि हमें सांता क्लॉज ने उपहार दिए हैं। सांता क्लॉज यानी सेंट निकोलस हमें ये शिक्षा देते हैं कि जरूरत से ज्यादा जो भी है उसे किसी ऐसे को दान कर दो जिसको उसकी जरूरत हो। बदले में धन्यवाद भी न लो। हो सके तो चोरी छुपे ये महान काम करो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।